हेल्थ प्लस प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं अनमोल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भक्ता भाई का। नशे के मरीजों के लिए ये ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर किसी वरदान से कम नहीं है। यहाँ पर हर प्रकार के नशे छुड़ाए जाते हैं। हजारों की गिनती में लोग यहाँ आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। हमारी टीम ने डॉक्टर साहब से बातचीत की, जिन्होंने हमें अनमोल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भक्ता भाईका के बारे में विस्तृत जानकारी दी। आइए चलते हैं अनमोल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर भक्ता भाईका। डॉक्टर साहब, जैसे कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ का ये मंथ चल रहा है, लेकिन यहाँ पर तो हर रोज़ ही वर्ल्ड मेंटल हेल्थ है, क्योंकि हम लोग रोज़ उन पेशेंट्स को जो नशे की दलदल में घसे होते हैं उनको एक नई ज़िंदगी देते हैं। और हर रोज़ ही हमारे लिए तो ये डे है। हम लोगों ने एक प्रण लिया हुआ है कि अनमोल जो डी एडिक्शन सेंटर है, जिसमें हमने लोगों को एक नई ज़िंदगी देनी है, और हज़ारों की गिनती में पेशेंट्स को हम लोग एक नई ज़िंदगी दे चुके हैं। आगे की आगे चेन बन रही है, लोग आते हैं यहाँ से ट्रीटमेंट लेते हैं और ठीक होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है, तो इसके उपलक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में जो है मानसिक जो बीमारियाँ है उसके प्रति जो है समाज का जो नज़रिया जो है वो बहुत एंटेगोनिस्ट है, उसके फेवर में नहीं है। लोग जो है उसको जादू टोना ऐसा वगैरह समझते हैं, अंधविश्वास की तरफ ले जाते हैं और झाड़ फूँक वगैरह करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो है ये बीमारियाँ जो है इसका कुछ साइंटिफिक बेसिस है और इसको जो है साइंटिफिक जो मेथड्स है उसके द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप हॉस्पिटल में आइए या फिर कोई साइकोलॉजिस्ट वगैरह जो काउंसलर जो है उनसे बातचीत कीजिए, आपको ज़रूर सही रास्ता बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये हॉस्पिटल जो केवल मेडिसिन के साथ ही नहीं, उनको काउंसलिंग, उनको बिहेवियर के ऊपर उनका साइड्स देख कर कि किस जगह से उसको ये नशा लगा, कैसे उसको नशा लगा, कौन सी मेंटल स्टेटस थी, उनको पूरी तरह से इंटरवीन किया जाता है और उसके बाद उनको ट्रीटमेंट पर लेकर जाते हैं हम लोग। हाँ, नशे के जो है बहुत सारे कारण हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल है, सोशल है और बहुत सारे कारण फाइनेंशियल वगैरह हो सकते हैं। तो इन सब की तरफ हम देखते हैं और इन सब के बारे में हम जानकारी लेके, सही जानकारी लेके, पेशेंट से इंटरव्यू करके, उनके घर वालों से इंटरव्यू करके वो फैक्टर्स ढूंढते हैं जिसकी वजह से उनको नशे की प्रवृत्ति लगी है। फिर उस अनुशंस के हिसाब से हम उनका ट्रीटमेंट करते हैं। तो सर, क्या कहना चाहेंगे कि जब नशा छोड़ भी जाता है पेशेंट, उसके बाद भी उनको इन टच में रहना चाहिए, क्योंकि नशा छोड़ने के बाद फिर वही कंडीशन कई बार आ जाती हैं, पेशेंट थोड़ा वीक होता है, और अगर वो आपके साथ इन टच रहता है तो फिर आप उसको फिर एक काउंसल करके, नहीं भाई नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप उसको फिर से काउंसलिंग कर देते हैं और फिर वो उस बीमारी से जाने से बच जाता है। जी, तो हर एक नशा जो है उसका ट्रीटमेंट जो है थोड़ा अलग प्रकार से होता है। जैसे हम जो स्पेशली डील करते हैं जो हीरोइन वगैरह जो नशे हैं जिनको ओपिएट्स बोलते हैं, ऐसे पेशेंट से हम ज़्यादातर डील करते हैं। तो ऐसे पेशेंट में जो ट्रीटमेंट जो है, अभी सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट जो है वो सबलिंगुअल टैबलेट्स यानी बुप्रेनोर्फिन जो है टैबलेट्स वगैरह है। तो ये टैबलेट जो है पेशेंट ने जो है इस पर स्टेबलाइज हो गया, यानी नशा छोड़ने के बाद स्टेबलाइज हो गया, तो इसको ये जो है कुछ कंटिन्यू ले सकते हैं कुछ साल तक। ऐसा कुछ ड्यूरेशन नहीं दिया है कि इतने ड्यूरेशन में लेना है। इसमें ये है कि जो नशा जो है वो बहुत सारे कारण की वजह से हो सकता है, तो वो कारण जो है उसका भी हमने कुछ सॉल्यूशन निकालना है, ताकि वो कारण जो है एक परपेचुएटिंग फैक्टर ना बने जिसकी वजह से पेशेंट जो है फिर से नशा शुरू करे। तो इसके साथ साथ यानी हम काउंसलिंग वगैरह जो है वो भी शुरू रहती है हमारे साथ। पेशेंट की जो है काउंसलिंग वगैरह जो है वो भी शुरू रहती है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है कि काउंसलिंग भी शुरू रहे और जो ट्रीटमेंट जो है उसको भी पेशेंट जो है एडहेयर करे। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों के साथ जुड़ते हैं, उनको अवेयर करते हैं। आपका हमें समय देने के लिए धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू।